नमक का इस्तेमाल सिर्फ जायके के लिए नहीं होता बल्कि ज़माने कदीम से इसके बड़े बड़े टुकड़ों को तराश करके भी बहुत से नवादरात बनाए जाते थे। लेकिन दौरे हाज़िर में डेनमार्क में मुकीम एक पाकिस्तानी नौजवान ऐसा भी है जिसने नमक से ऐसे फनपारे बना दिए जिसको देखकर अकल हैरान रह जाती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, वेलकम टू द शो। दुनिया बोल हैं, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत। आमिर, ये फ़न आपने कहाँ से सीखा और किस तरह से शौक पैदा हुआ? फन जो है ये मैंने बचपन से ही मसवरी करता आया हूँ और काफ़ी शौक रहा है। तो लेकिन ये इस फन जो है तकरीबन कम बेश 10 साल हो गए मुझे किए हुए, स्टार्ट किए हुए। तो ये यूट्यूबर्स को भी देख के और फिर कुछ इंस्पायर्ड हुआ अमेरिका से, तो फिर वहाँ से फिर मुझे खुद हुआ कि मुझे खुद कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो उसमें कुछ अपनी टेक्निक्स मैंने की हैं, तो अब मैं वर्कशॉप्स भी कराता हूँ और आगे पीछे फिर टूर्स पे भी जाता हूँ जहाँ पे मैं ये चीज़ें करता हूँ। अच्छा, तो ये आपकी खुद की सलाहियत है, आपने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग या सीखा नहीं है ये? हाँ, ये खुद की सलाहियत है बेसिकली। बचपन से तो जैसे आपने फरमाया, वो वालदा को देख देख के वो पेंटिंग्स करती थी, तो ड्राइंग से मैं शुरू से करता आया हूँ। अच्छा। तो तो उन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ जो है, ये सॉल पेंटिंग जो है, ये सैंड पेंटिंग ये खुद से सीखी है। अच्छा, आपकी वालिदा भी तस्वीर बनाती थी, किस तरह की तस्वीर बनाती थी? पेंटिंग करती थी, स्केचेस बनाती थी? वो माशाल्लाह ऑयल पेंटिंग्स करती रही हैं, अभी और तरीके की चीज़ें करती हैं, लेकिन नहीं, वो शुरू से ऑयल पेंटिंग्स करती आई हैं। तो फिर तो उनको देख देख के है ना फिर शौक पैदा हुआ। तो ख़ास जो एक चीज़ है वही है कि वालदेन की जो है वो उनकी सपोर्ट जो है या इंकरेजमेंट, उन इस वजह से भी है इंसान जो है ना वो कामयाब होता है। तो वो हमेशा वो इंकरेज करती रही है शुरू से ही। सही। अच्छा आमिर, आपने पेपर से, नमक से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से आपने फनपारे बनाए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ें बनाई आपने? मैंने काफ़ी मशहूर जो मारूफ जो शख्सियतें हैं उनकी तस्वीरें बनाई हैं। जैसे या यानी खास खास तौर पर स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, डेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के चैम्पियंस लता मंगेशकर थी, और तरह तरह की अशखास जो हैं उनकी तस्वीरें बनाई हैं। तो सो इट्स अ वे टू ऑनर देम, ट्रिब्यूट उनको जब खराज तहसीन जो पेश करता हूँ। अमेरिका गया था, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अमेजिंग फुटबॉल प्लेयर जो है वो जब फोत हुआ, तो उसी के सिलसिले में टाइम्स स्क्वायर पे एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई थी। तो फिर इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा आमिर, आपने नमक से भी फनपारे बनाए हैं काफ़ी, तो नमक से इस तरह से काम करना नमक पर किस तरह, ईज़ी टास्क है या ये फिर मुश्किल टास्क है? शुरू शुरू में काफ़ी मुश्किल था, और बंदा हौसला भी खो बैठता है कभी कभार जब आप एक तस्वीर बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि एक नमक तो ऐसी चीज़ है जो स्कॉन्स जो हैं छोटे छोटे, वो हर वक्त हिलते हैं जब भी आप उनको टच करते हुँ। हैं। और फ़ायदा भी यही है कि उनका हिलने का वो इतने यू कैन जस्ट मूव और चेंज द इमेजेस विद इन सेकेंड्स। तो ये एक महारत इसमें है ना, वो तभी होती है जब अब आप कंटिन्यूसली आप इसके अंदर जो है ना काम करेंगे। बिल्कुल, और मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो फनपारे बनाए जाते हैं, वो तो एक अरसे से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी हम देखने में आते हैं कि मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इवन मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आपने मिट्टी से क्या-क्या बनाया? मल्टी से मैंने काफ़ी स्टोरीज बनाई हैं, कश्मीर के ऊपर स्टोरीज बनाई हैं, जो पाकिस्तान में जो यानी जो कश्मीर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, बारबरियत के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो एक सैंड स्टोरी बनाई है। तो होता है एक लाइट टेबल होता है, तो उसके नीचे से रोशनी आती है, तो फिर आप मिट्टी डालते हैं, तो उसके ऊपर से उसके ज़रिए जो है आप एक स्टोरी बना सकते हैं, या आप एक फनपारा आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा पेज से, पेपर से भी आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उसके बारे में भी या बताइएगा। पेपर से मैंने कहा वो है ना, वो है जैसे कार्डबोर्ड हो गया, आप कटिंग के साथ में आप उनके अंदर जाके वो पेपर को काट के और ग्लू करके और फिर बॉक्सेस के ऊपर लगा के, तो वो है ना वो शेरो आर, उसको मैं कहूँगा शेरो आर। तो आप जैसे आपकी चीज़ वो तैयार हुई थी, तो जैसे आप घुमाते हैं उस चीज़ को, तो फिर वो अचानक की वो तस्वीर वो सामने आ जाती है। तो अच्छा। इसमें कुछ मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, इसमें कुछ टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती हैं। तो फिर लेकिन यही है कि अगर आपको शौक है तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر حسین. آرٹسٹ عامر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھا ان کی رپورٹ اس طرح سے انہوں نے مٹی سے، نمک سے اور پیپر سے یہ ساری چیزیں بنائی. یہ گاڈ گفٹڈ ان کی جو ہے صلاحیت ہے. اللہ پاک ان کو اور کامیابی دے اور کامیاب کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.